नमस्ते दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जिनकी शान और शौकत की कहानियां सुनकर आप दंग रह जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सुल्तान के बारे में जिनकी लाइफ किसी राजा से कम नहीं बल्कि राजाओं के राजा लगते हैं। उनकी शाही जिंदगी और बेमिसाल दौलत के किस्से सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं ब्रुनेई के सुल्तान हसन अल बोल्किया की। ये वही सुल्तान है जिनकी शान और शौकत की मिसालें दी जाती हैं। सुल्तान हसन अल बोल्किया, नाम सुनते ही दिमाग में एक ही तस्वीर आती है, सोना, हीरे, जवाहरात और पूरी शाही शान। उनकी दौलत और शान और शौकत का कोई मुकाबला नहीं। ब्रुनेई जैसे छोटे से देश के सुल्तान होने के बावजूद इनकी लाइफस्टाइल किसी बादशाह से कम नहीं है। उनके महल, उनकी गाड़ियाँ और उनके शाही शौक सब कुछ बेमिसाल है। पैसा तो इनके यहाँ पानी की तरह बहता है और ये बात इनके रहन सहन, शौक और ख़ासकर इनके महल को देखकर साफ पता चल जाता है। उनके महल में सोने और हीरे की सजावट देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं सुल्तान की दुनिया के एक मज़ेदार सफ़र पर। इस सफ़र में हम आपको दिखाएंगे उनके महल की भव्यता, उनकी शाही गाड़ियों का कलेक्शन और उनके शाही शौक। तैयार हो जाइए क्योंकि ये सफ़र बहुत ही रॉयल और बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस सफ़र में आप जानेंगे कि कैसे सुल्तान हसन अल बोल्किया ने अपनी शाही ज़िंदगी को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। महल ऐसा कि अली बाबा भी हो जाए कंफ्यूज। सुल्तान साहब का घर कोई मामूली घर नहीं है दोस्तों, ये तो एक ऐसा महल है जो किसी सपने से कम नहीं है। ये तो एक पूरा शहर है। शहर, यहाँ की हर चीज इतनी भव्य है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस्थाना नूरुल ईमान, ये है इनके महल का नाम और ये नाम ही अपने आप में एक कहानी बयां करता है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिहायशी महल है। सोचिए, एक ऐसा महल जिसमें हर चीज का ख्याल रखा गया है। अब आप सोच रहे होंगे कितना बड़ा होगा, तो चलिए आपको बताते हैं। तो जनाब, इसमें 1788 कमरे हैं। हर कमरे में अलग अलग थीम और सजावट है। 257 बाथरूम हैं और हर बाथरूम में आपको मिलेगा शाही अनुभव। और एक डाइनिंग हॉल इतना बड़ा कि 5000 मेहमान आराम से खाना खा सकें। यहाँ हर भोज एक शाही दावत से कम नहीं होता। अरे, इतने लोगों को तो बुलाने के लिए ही अलग से एक टीम लग जाए, और वो टीम भी किसी सेना से कम नहीं होती। महल में इतना सोना लगा है कि आपकी आंखें चौंधिया जाएं। हर कोने में सोने की चमक है। झूमर तो इतने बड़े बड़े हैं कि लगता है जैसे आसमान से तारे टूट कर आ गए हों। इनकी रोशनी से पूरा महल जगमगाता है। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों कह रही हूँ कि अली बाबा भी यहाँ आकर कंफ्यूज हो जाए। यहाँ की भव्यता और शान देखकर कोई भी दंग रह जाए। गाड़ियों का काफिला या एयरपोर्ट समझ नहीं आता। सुल्तान साहब को गाड़ियों का बहुत शौक है और ये शौक भी कोई मामूली नहीं है। इनके पास लगभग 7000 गाड़ियों का कलेक्शन है, जिसमें दुनिया की सबसे महंगी और रेयर गाड़ियां शामिल हैं। रोल्स रॉयस, फेरारी, लैम्बोर्गिनी, ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। इनके पास सोने की बनी हुई एक रोल्स रॉयस भी है, जिसकी कीमत सुनकर आपकी छोड़िए बैंकों की भी हवा टाइट हो जाए। गाड़ियों के अलावा इनके पास एक से बढ़कर एक प्राइवेट जेट भी हैं, जिनमें सोने की फिटिंग तो बस आम बात है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि इनके पास एयरपोर्ट से भी ज्यादा जहाज होंगे। सुल्तान साहब का डेली रूटीन, हंसी के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि सुल्तान साहब इतने पैसे और शौक के साथ अपना दिन कैसे बिताते होंगे। क्या वो हर दिन नए नए शौक पूरे करते हैं या फिर उनके पास भी कोई खास रूटीन है? तो चलिए आपको एक झलक दिखाते हैं उनके डेली रूटीन की। लेकिन ध्यान रहे, हंसना मना है, क्योंकि ये रूटीन किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। सुबह उठकर सबसे पहले सुल्तान साहब अपने 257 बाथरूम में से किसी एक में जाते होंगे और हर बाथरूम में अलग अलग थीम होती है। और फिर शायद नाश्ते में सोने का पानी पीते होंगे। उनके नाश्ते में हर दिन कुछ नया और अनोखा होता है, जो शायद ही किसी ने देखा हो। दिन में शायद वो अपनी 7000 गाड़ियों में से किसी एक को चुनने में ही घंटों बिता देते होंगे। हर गाड़ी की अपनी एक खासियत होती है और सुल्तान साहब को हर गाड़ी का शौक है। और शाम को शायद अपने महल के किसी कोने में खो जाते होंगे, क्योंकि महल इतना बड़ा है कि हर दिन एक नया कोना खोजने में ही निकल जाता है। क्योंकि इतने बड़े महल में रास्ता भूलना तो आम बात है। ब्रुनेई के सुल्तान ने कई धर्मार्थ कार्य किए हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में योगदान, सुल्तान ने कई स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना की है, जिसमें बुनियादी से लेकर उच्च शिक्षा तक की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं, उन्होंने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों की स्थापना की है, जो आम लोगों को बेहतर स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। सामाजिक कल्याण,
सुल्तान ने गरीबी उन्मूलन, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण की कई परियोजनाओं की शुरुआत की है। उनके इन प्रयासों से ब्रुनेई में शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और सुल्तान हसनल अपने आप में ही एक इंस्पिरेशन है। और यही है सुल्तान साहब का डेली रूटीन, जो हर दिन एक नई कहानी बनाता है। तो दोस्तों, ये थी ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्किया की एक झलक। उनकी लाइफस्टाइल वाकई में अद्भुत और अविश्वसनीय है। उनके पास पैसा, शोहरत और ऐशो आराम की वो सारी चीजें हैं जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हालांकि एक बात तो तय है कि उनकी जिंदगी वाकई में एक मजेदार सफर रही होगी और आगे भी रहेगी।